नमस्कार। यूनियन बजट 2026 आ चुका है और अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि भारतीय शेयर बाजार की अगली चाल क्या होगी। GEPL कैपिटल के इस खास विश्लेषण में हम इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे। तो चलिए बिना देर किए सीधे मुद्दे पर आते हैं और देखते हैं कि इस बजट के बाद बाजार में कहां मौके बन रहे हैं और कहां जरा संभल कर चलना होगा। सबसे पहले बात करते हैं इस बजट के सबसे बड़े और धमाकेदार नंबर की, 12.2 लाख करोड़ रुपए। जी हां, इतना बड़ा अमाउंट यह है सरकार का कैपिटल एक्सपेंडिचर। आसान भाषा में कहें तो इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट पर होने वाला खर्च। ये वो पैसा है जो सचमुच इंडियन इकोनॉमी के इंजनों को एक नई रफ्तार दे सकता है और हां, कई सेक्टर्स की किस्मत भी बदल सकता है। तो इस बजट की बड़ी तस्वीर क्या दिखती है? देखिए, सरकार यहां एक बहुत ही स्मार्ट बैलेंसिंग एक्ट कर रही है। एक पैर है ग्रोथ के एक्सेलरेटर पर, जिसे इन्वेस्टमेंट से दबाया जा रहा है, और दूसरा पैर है आर्थिक अनुशासन के ब्रेक पर, मतलब खर्चों और घाटे को भी कंट्रोल में रखना है। ग्रोथ भी चाहिए और समझदारी भी। ये स्लाइड आप कह सकते हैं पूरे बजट का निचोड़ है। पहला, 12.2 लाख करोड़ का कैपेक्स जो सीधे सीधे ग्रोथ को पुश देगा। दूसरा, फिस्कल डेफिसिट यानी राजकोषीय घाटे को जीडीपी के करीब 4.3% तक लाना। ये दिखाता है कि सरकार अपने फाइनेंसेस को लेकर कितनी सीरियस है। और तीसरा, फोकस एकदम क्रिस्टल क्लियर है। इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन्युफैक्चरिंग और एक नया बहुत ही दिलचस्प सेक्टर, बायोफार्मा, मतलब भविष्य की दवाएं और इलाज। चलिए अब आते हैं इस विश्लेषण के सबसे मजेदार हिस्से पर। वो कौन से सेक्टर्स हैं जो इस बजट की लहर पर सवार होकर सबसे आगे निकल सकते हैं। GEPL कैपिटल के नजरिए से आइए विनर्स की पहचान करते हैं। और विनर्स की लिस्ट में पहला नाम, इसमें कोई शक ही नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर और उससे जुड़े सारे के सारे कैपेक्स बेस्ड उद्योग। सीधी सी बात है, जब सरकार पैसा खर्च करती है तो सबसे पहले असर यहीं दिखता है। अच्छा, तो इसका जमीनी मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि कंस्ट्रक्शन, सीमेंट, स्टील, इंजीनियरिंग, इन सभी कंपनियों के लिए डिमांड में जबरदस्त उछाल आने वाला है। सोचिए, कंपनियों की ऑर्डर बुक महीनों बल्कि सालों के लिए भर जाएगी और कंस्ट्रक्शन मटेरियल की डिमांड तो लगातार बनी ही रहेगी। लिस्ट में अगला बड़ा विनर है डिफेंस और एरोस्पेस। देखिए, सरकार अपनी सेना को मॉडर्न बनाने पर लगातार मजबूती से पैसा लगा रही है और सबसे बड़ी बात, मेक इन इंडिया पर जोर। इसका सीधा फायदा इस सेक्टर की हमारी अपनी घरेलू कंपनियों को मिलना तो तय ही है। अब बात करते हैं एक ऐसे सेक्टर की जो इस बजट का असली गेम चेंजर साबित हो सकता है। सरकार ने एक नई पहल शुरू की है, बायोफार्मा शक्ति। इसका मकसद बहुत बड़ा है, भारत को सिर्फ सस्ती जेनेरिक दवाएं बनाने वाले देश से आगे ले जाकर हाईटेक बायोलॉजिकल दवाओं का इनोवेशन हब बनाना। ये एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक शिफ्ट है और इस बड़े लक्ष्य को पूरा करने के लिए सरकार ने 10,000 करोड़ रुपए का एक भारी भरकम फंड भी दिया है। देखिए, ये नंबर साफ बताता है कि ये सिर्फ कोई हवाई घोषणा नहीं है, बल्कि इसके पीछे सरकार का एक मजबूत इरादा और पक्की पॉलिसी कमिटमेंट है। अब इस फंडिंग का असर क्या होगा? इसका असर बहुत गहरा और लॉन्ग टर्म होने वाला है। देश में क्लिनिकल रिसर्च की कैपेबिलिटीज बढ़ेंगी, एडवांस दवाओं के प्रोडक्शन को सहारा मिलेगा और बायोलॉजिक्स जैसे फ्यूचरिस्टिक फील्ड्स में एक नई जान आएगी। कुल मिलाकर फार्मा और बायोटेक इंडस्ट्री के लिए ये एक सुनहरा मौका है। विनर्स की लिस्ट में एक और बड़ा नाम है सेमीकंडक्टर्स और इलेक्ट्रॉनिक्स का। सरकार का जो इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 है, वो एक बहुत बड़ा लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक बेट है। आखिर ये सेमीकंडक्टर्स इतने जरूरी क्यों हैं? अरे भाई, आपके स्मार्टफोन से लेकर आपकी कार तक आज हर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का दिमाग तो यही है। तो ये तो हुई विनर्स की बात, लेकिन देखिए, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। हर बजट में कुछ सेक्टर्स को पंख मिलते हैं तो कुछ के सामने नई चुनौतियां भी खड़ी हो जाती हैं। तो चलिए अब उन सेक्टर्स पर नजर डालते हैं जिनके लिए आगे की राह थोड़ी बम्पी हो सकती है। और यहां सबसे बड़ा बदलाव है STT यानी सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स का बढ़ना। ये जो स्लाइड पर आप आमने सामने तुलना देख रहे हैं, ये पूरी कहानी बता देती है। पहले STT कम था तो फटाफट हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग करना आसान था, लेकिन अब बढ़ा हुआ STT शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स की जेब पर भारी पड़ेगा। उनकी ट्रेडिंग की लागत बढ़ जाएगी, खासकर डेरिवेटिव्स में। और हाँ, इसका असर मार्केट के वॉल्यूम पर भी देखने को मिल सकता है। इसके अलावा कुछ और सेक्टर्स भी हैं जिन पर इस बार उतना फोकस नहीं रहा, जैसे कि कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी। क्यों? क्योंकि बजट का पूरा जोर कैपेक्स यानी इन्वेस्टमेंट पर था, लोगों की जेब में सीधा पैसा डालकर खपत बढ़ाने पर नहीं।
इसी तरह इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए कुछ बातें तो हुई, लेकिन हैवी व्हीकल्स और चार्जिंग इंफ्रा के लिए कोई बहुत बड़े ऐलान सुनने को नहीं मिले। तो विनर्स देख लिए, चैलेंज वाले सेक्टर्स भी देख लिए। अब सवाल यह है कि इस सब के बाद एक निवेशक को क्या करना चाहिए। चलिए जीईपीएल कैपिटल के नजरिए से एक सीधी सादी इन्वेस्टर प्लेबुक बनाते हैं। ये टेबल देखिए, इसमें सब कुछ साफ साफ लिखा है। अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो इंफ्रा, डिफेंस और फार्मा जैसे सेक्टर्स में अपना एलोकेशन बढ़ाने के बारे में सोच सकते हैं। हाँ, एक रिस्क है जिस पर नजर रखनी होगी, प्रोजेक्ट्स में देरी। और अगर आप एक शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं तो भाई F&O में जरा संभल कर। STT बढ़ गया है तो सावधानी जरूरी है। साथ ही ग्लोबल मार्केट में क्या हो रहा है उस पर भी नजर बनाए रखें। तो कुल मिलाकर इस बजट का सार क्या है? बहुत सिंपल, ये बजट लंबी अवधि के निवेशकों को इनाम दे रहा है, खासकर उन सेक्टर्स को जो कैपेक्स यानी इन्वेस्टमेंट से जुड़े हैं, और वहीं दूसरी तरफ जो बहुत तेजी से हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग करते हैं उनके लिए रास्ते में कुछ मुश्किलें खड़ी कर रहा है। और जाते जाते हम एक बड़ा सवाल आपके लिए छोड़ जाते हैं, इंफ्रा, डिफेंस या फिर बायोफार्मा, इनमें से कौन सा वो सेक्टर होगा जो इंडिया की अगली ग्रोथ स्टोरी का असली हीरो बनेगा? सोचिएगा जरूर।